Rahim. Welcome to all of you from the platform of Apex Me Moro. In your service, my greetings should be accepted. Tamake pyara bharyo assalamu alaikum. Today we will continue our session in Apex Academy Moro, and we have very interesting word today. There is a word on your screen. Its pronunciation is long standing. In grammatical point of view, if we check, there is adjective. Long standing is an adjective, and adjective is used to modify noun and pronoun. Understand? Let's start our video. Here is the meaning of long standing. The meaning of long standing means बहुत पुराना, तवील अरसे से चला आ रहा या देरीना। वो वाली चीज़ जो बहुत पुरानी हो, उस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लॉन्ग स्टैंडिंग। लेकिन अगर पुराने लफ्ज़ पे गौर करो तो आपके जहन में लफ्ज़ आ रहा होगा एंशियंट और ओल्ड। For your kind information, if we say my car is long standing, in this sense, in this condition, the sentence will not be correct. It should be considered incorrect. Okay? क्योंकि ओल्ड कहाँ इस्तेमाल होता है और लॉन्ग स्टैंडिंग कहाँ इस्तेमाल होता है, बेसिकली आज हम उसी के हवाले से पढ़ेंगे। तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा वर्ड है वेयर टू यूज़ लॉन्ग स्टैंडिंग, इस्तेमाल कहाँ करें। अंडरस्टैंड कि लॉन्ग स्टैंडिंग को हम इस्तेमाल कहाँ करें। तो यहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। दिस वर्ड इज़ यूज टू डिस्क्राइब relationship, traditions, problems, or agreement that have excited for many years. Understand कि हम इस लॉन्ग स्टैंडिंग को रिलेशन, ट्रेडिशन, प्रॉब्लम्स, एग्रीमेंट और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन let me add more, for the membership we also use long standing. Understand? ओके तो हम आगे चल के इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग स्टैंडिंग जो है रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप में कैसे इस्तेमाल होता है। पुराने ताल्लुकात या ताल्लुक या दोस्ती, हम इसमें इसको इस्तेमाल करेंगे दे हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप। ओके, उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है। अंडरस्टैंड? उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है। हम आगे चलेंगे कि ट्रेडिशन और कस्टम में लॉन्ग स्टैंडिंग को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ट्रेडिशन यानी पुरानी रिवायत, कस्टम भी रिवायत, और जो हमारी पुरानी आदत होती है उसी में इसको कैसे यूज़ करेंगे देखेंगे। इट इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन इन आवर फैमिली, ये हमारे ख़ानदान में एक तवील अरसे से चली आ रही रिवायत है। आई होप आप सब इसी को समझ रहे होंगे आसानी से। अच्छा, ये जो आर्टिकल यहाँ पर आया हुआ है, ये देखो यहाँ पर भी आर्टिकल आया हुआ है और यहाँ पर भी ये आर्टिकल आया हुआ है। ये आर्टिकल इस लॉन्ग स्टैंडिंग के लिए नहीं आता। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ए, एन एंड दी और द। ये सब के सब आते हैं नाउन के लिए। आर्टिकल इज रिप्रेजेंट और रिप्रेजेंट्स टू दी नाउन बेसिकली और प्रोनाउन। ओके, तो यहाँ पे जो नाउन है वो क्या है, ये आर्टिकल इस फ्रेंडशिप के लिए आया है, और यहाँ पे ये जो आर्टिकल ए है ये आया है, ये ट्रेडिशन के लिए आया है। अंडरस्टैंड? तो हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इसको डिस्प्यूट और इशू में कैसे हम यूज़ करेंगे। पुराना झगड़ा या कोई मसला हो उसमें हम लॉन्ग स्टैंडिंग को कैसे इस्तेमाल करेंगे। हम देखते हैं द 2 countries resolved their लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट। दोनों ममालिक ने अपना पुराना तनाज़ा हल किया, रिजॉल्व किया। कौन सा डिस्प्यूट? वो जो पुराना था। अब ये देखोगे, मैं आप लोगों को आगे समझाता हूँ एक और पॉइंट। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम और डिजीज़ में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। पुरानी बीमारी या मसले में देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम इन द रीजन
बेरोज़गारी इस खत्ते की एक तवील अरसे से चला आ रहा मसला है। ओके, ये देखो मैंने कहा था कि लॉन्ग स्टैंडिंग एक एडजेक्टिव है, ठीक है। क्या है? एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्रेंडशिप नाउन है, उसको मॉडिफाई करने के लिए हमने लॉन्ग स्टैंडिंग लगाया है। इट मीन्स वो इसको डिस्क्राइब करा है कि किस किस्म की फ्रेंडशिप, वो पुरानी। ओके, कौन किस किस्म की ट्रेडिशन, ये। ओके, देखो नाउन को मॉडिफाई यहाँ पे कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को मैं बताता चलूँ, लास्ट वाला। अच्छा, इसको एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका सेंटेंस भी देखेंगे। दिस इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ये शराकत इदारों के दरमियान एक पुराना मुआहदा है। और एक मज़ीद आप लोगों के लिए मैं सेंटेंस आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसको आप ट्रांसलेट करोगे। लॉन्ग स्टैंडिंग के साथ जो मेंबरशिप में मबनी है, वो एपेक्स एकेडमी की पुरानी शागिर्द है। ओके, इसको आप लोग ट्रांसलेट खुद करोगे और मुझे सेंड करोगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।